नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। दोस्तों, कृषि कानून पर अन्नदाताओं के बीच भ्रम फैलाने वाले गुमराह गैंग ने अब देश को बंधक बनाने वाली साजिश रची। किसान के कंधे से सियासी बंदूक चलाने वालों ने कल देश में 3 घंटे तक रास्ता रोको की तैयारी की। कल के चक्का जाम से पहले आज उत्तर प्रदेश के शामली में महापंचायत हुई। पिछले 2 महीने से देश विपक्ष का पूरा चेहरा देख रहा है। आग लगाओ राजनीति करने वालों के हर कदम पर जनता की पूरी नजर, पूरी दुनिया जानती है कि किसी भी मुद्दे के समाधान के लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता है संवाद का रास्ता। लेकिन किसानों को संवाद पथ से भटकाकर प्रदर्शन वाली सड़क पर धकेला गया। देश में अराजकता की राजनीति करने वालों पर आज हमारे साथ कीजिए 5 का प्रहार। यूपी के शामली के भैंसवाल गांव में चक्का जाम पर हुई महापंचायत। हमने उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे भाई यहाँ तो जाम हो ही रहा, यहाँ कहीं के जाम करेंगे हम। लेकिन जो क्षेत्र में है गाँव में, वे अपने तरीके से रास्तों पर बैठेंगे और जहाँ जहाँ पॉइंट बना के वहाँ पर अपना बट्टो 11 से 2 बजे का टाइम है, उसमें अपना बट्टो। टिकैत के मंच पर विपक्ष की खुली सियासत हो रही है। ये सरकार आपको भाव नहीं दे रही। अगले चुनाव में आप इन्हें भाव मत देना बिल्कुल भी। लेकिन जो लक्ष्मण रेखा है उसे पार नहीं कर सकते, ये लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। करीब 2.5 महीने से दिल्ली को बंधक बनाने की साजिश रचने वाले चक्का जाम के नाम पर अब देश को बंधक बनाने में लगे। शनिवार को भारत में चक्का जाम दोपहर 12 से 3 बजे तक थमेगा पहिया। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को सड़क रोको से राहत, जाम में फंसने पर खाना पानी का वादा। यहाँ पे रहेगा, पूरे देश भर में और जगह रहेगा, लेकिन उत्तराखंड और इसमें नहीं रहेगा। बाकी जहाँ पे रहेगा वो कैसे रहेगा? वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। उनको कितने बजे तक? वो 11 से 2 बजे तक। कल बाकी पूरे देश में रहेगा, उत्तराखंड और वहाँ नहीं रहेगा। वहाँ के लोग, दिल्ली उनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, अपना तेल पानी घेर कर रखा ट्रैक्टर में। सवाल है कि संवाद होना चाहिए, वहाँ चक्का जाम से किसी समस्या का कैसे समाधान होगा? निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जल्दी वार्ता होगी और उसके अंदर एक समाधान की ओर हम बढ़ेंगे। किसान नेताओं ने कल के चक्का जाम से भले ही दिल्ली को दूर रखा हो, लेकिन पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के नाम पर जो उपद्रव हुआ उसे देश भूला नहीं है। कि उनके जो हमें इनपुट मिले हैं कि वो दिल्ली के अंदर उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन के तहत हमारी पुलिस फोर्स तमाम इस तरह से जो सेंसिटिव एंट्री पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मौजूदगी रहेगी और किसी भी उपद्रवी माइंडसेट के जो लोगों को दिल्ली के अंदर आने से रोकने के लिए हमारी फोर्स पूरी तरह से तैयार और तैनात रहेगी। कृषि कानून को लेकर विपक्ष की सियासी चाल पर राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रहार किया। मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। कृषि कानून के खिलाफ गुमराह गैंग की सियासत पूरा देश देख रहा है। अराजकता फैलाकर विपक्ष अपनी फसल काटने के लिए हंसियां लेकर दौड़ रहा है। किसानों की आड़ में दंगइयों से उपद्रव कराने के बाद भी खूनी सियासत करने वालों का कलेजा ठंडा नहीं हो रहा। अब देश में चक्का जाम पर संग्राम की तैयारी की जा रही है। आज हमारे साथ ऐसे ही लोगों पर करिए 5 का प्रहार। लोकसभा में अभी गतिरोध बना हुआ है और मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष इस सारी परिस्थिति को समझेगा और लोकसभा में भी चर्चा होगी, ऐसी मुझे आशा है। जहां तक कृषि कानूनों का सवाल है, मैं आज राज्यसभा में था तो मैंने ये देखा कि कुल मिला के
जब यूनियन के साथ बात हो रही है तो भी, और जब लीडर्स सुधार बिलों को काला कानून कह रहे हैं और अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं तब भी, कुल मिला के उसमें कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि उसमें काला क्या है। भाई कानून का विरोध कर रहे हैं तो कानून के प्रावधान पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं हो पा रहा है। और इसलिए मैंने सभी दल के नेताओं को भी और किसानों को भी आग्रह किया है कि सरकार खुले मन से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर बातचीत करने को पूरी तरह से तैयार है, और किसान के साथ सम्मानपूर्वक हम लोग बातचीत करते रहे भी हैं। हमने उनको प्रस्ताव भी दिया है, प्रस्ताव जब उनका आएगा तो निश्चित रूप से हम दोबारा से बातचीत करेंगे। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये साफ कह रहे हैं कि अगर आप कानून का विरोध करना चाहते हैं तो आप बताएं कि कानून में गलत क्या है। लेकिन किसान 2 महीने हो चुके हैं, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, बता नहीं पाए कि गलत क्या है, बिंदु क्या है, किससे ऐतराज है। जो खास मेहमान हमारे साथ 5 के प्रहार में उनका तारुफ कराते हैं, हमारे साथ गुरु प्रकाश हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से, सुमन अर्पण हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ ही देर में ममता काले हमारे साथ होंगी। साथ ही साथ नक्षत्र बैदवान हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं बीकेयू लोक शक्ति के, और ठाकुर अभिषेक सोम हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत गुरु प्रकाश में आपसे करना चाहूंगा कि सरकार बातचीत के पक्षधर है, किसान भी ये कहता है कि बातचीत से हल निकलेगा, तो फिर ये चक्का जाम, ये महापंचायत क्यों, ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है क्या? देखिए, ऐसा है कि अनंत जी, लोकतंत्र में जो नींव है लोकतंत्र की वो संवाद है, वो चर्चा है, परामर्श है। लेकिन ये जो कृषि आंदोलन है ना, ये बड़ा ही विचित्र आंदोलन है। ये भारत के, खास करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें ना तो कोई मुद्दा है, ना तो कोई नेतृत्व है, ना ही तो कोई एजेंडा है। उस कानून का विरोध कर रहे हैं जो कानून अब तक लागू भी नहीं हुआ है। भाई आपने कहा कानून हटाओ, सरकार ने कहा ठीक है 18 महीने तक कानून हटाते हैं। आप लोग स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की बात कर रहे थे, आइए चर्चा करते हैं। आपको बताना होगा ना कानून के किस प्रावधान से आपको समस्या है। सरकार के शीर्षक नेतृत्व ने पहले भी कहा है, क्लॉज बाय क्लॉज, प्रावधान दर प्रावधान, हर प्रावधान पे चर्चा करने को सरकार का नेतृत्व तैयार है। संजीव कौशिक कुछ कह रहे हैं, संजीव कौशिक बताइए जरा क्या कह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, संजीव कौशिक बताइए जरा क्या कह रहे हैं। ये चक्का जाम क्यों, ये महापंचायत क्यों? नहीं बताइए गुरु प्रकाश जी, बताएं कि यदि किसानों के पास कुछ रणनीति नहीं है, किसान कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो 12 दौर की वार्ता आप क्या कर लिए? किस बात पे वार्ता कर रहे थे आप? किससे वार्ता कर रहे थे? वो किसान नहीं था तो किससे वार्ता कर रहे थे? संजीव कौशिक, मेरा सवाल यह कि आपके सामने कृषि मंत्री ने खुद कहा कि 2 महीने से लगातार मैं पूछ रहा हूं कि आप बताएं किस बिंदु पर दिक्कत है। सरकार की तरफ से बातचीत के दौरान ये प्रस्तावित किया गया था कि बिंदु आज चर्चा आप कर लीजिए, किस किस बिंदु से दिक्कत है चर्चा कर लीजिए। किसानों ने मना कर दिया और अब चक्का जाम कर रहे हैं। अनंत जानकारी आपको भी होगी कि किसानों के नेता ने यह भी कहा था कि बहुत सारे लोग ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि आखिर बात क्या हो रही है, 2 दौर, 3, 4, 5 दौर की बात हो रही है। एक बार नहीं होता है तो खुले तौर पे मीडिया के सामने हमारी बात हो जाए सरकार से, ताकि लोगों को पता तो चले कि हम कौन सा बात। तो किसान नेता बताते ना कि क्या बात हो रही है, बात रखी जा रही है। सर अगर उनका आरोप ये है कि सरकार नहीं बता रही, तो किसान नेता तो 35-40 आते थे ना दर्जन की संख्या से, वो बताते कि क्या बातचीत हो रही है, सरकार क्या नहीं कर रही। अरे वही तो मैं कह रहा हूं कि किसान के नेता यदि चाहते हैं कि नहीं खुलेआम सारे लोगों के बीच में सार्वजनिक तौर पे बातचीत हो जाए कि हम दोनों में बातचीत क्या हो रही है, लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन पैदा करने की जो कोशिश हो रही है कि आप खुले मन से हमें बुलाने का प्रयास कर रहे हैं और किसान के नेता खुले मन से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, ये आरोप जो आप लगा रहे हैं उसके बारे में बात कीजिए आप। उस आरोप के बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन मास्टर शिवराज सिंह मुझे बताइए जरा कि महापंचायत और चक्का जाम क्यों किया जा रहा है? चक्का जाम से क्या हासिल होगा? किसान जो चाहते हैं वो मिल जाएगा क्या चक्का जाम से, या चाहते हैं कि संग्राम वो जो 26 जनवरी को हुआ वही फिर दोबारा दोहराया जाए? जाम नहीं है पूरे एनसीआर में। एनसीआर के लिए संयुक्त मोर्चा ने मना कर दिया कि एनसीआर में कहीं भी कोई रोड या चक्का जाम नहीं किया जाएगा। बार बार भाजपा के प्रवक्ता कई आकर के चैनल पर जब ये कह देते हैं कि मुट्ठी भर किसान बॉर्डर पर बैठा है, पूरा देश का किसान इस बिल का समर्थन कर रहा है, तो जहां तक मेरी समझ है वो दिखाना चाह रहा है जो कृषि मोर्चा, जो किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा, ये पूरे देश का किसान विरोध में है। क्योंकि बार बार शुरू से ही जब से धरना चला है कि भाई हरियाणा का किसान या पंजाब का, उत्तर प्रदेश का किसान या मुट्ठी भर किसान,
ये भी बात बार बार आपके चैनलों पर कई प्रवक्ता, मैं गुरु प्रकाश जी की भी ये नहीं करा, बहुत से प्रवक्ताओं ने ये बात कही है, मैंने भी सुना है, मेरा भी आमना सामना हुआ है। सर, आपने कहा कि दिल्ली एनसीआर में जाम नहीं होगा, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जाम नहीं होगा, आपकी बात मान लिया, लेकिन जो बाकी जगह जाम होगा वहां हिंसा नहीं होगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? गारंटी तो आपने 26 जनवरी को दी थी ना। किसान मोर्चा लेगा। लेकिन विशाल मिश्रा, मेरा सवाल है कि ऐसी गारंटी तो पहले लिखित में दी गई थी। 26 जनवरी को कहा गया था कि जो मार्च निकालेगा शांतिपूर्ण होगा, कोई हथियार नहीं जाएगा, एक ट्रैक्टर पर 5 लोग होंगे। क्या तमाम बातों को झुटलाया नहीं गया था तब? मैं संयुक्त किसान मोर्चा का ना तो कभी अंग रहा हूं। देखिए अनंत जी, वार्ता में क्या होना, प्रेस वार्ता में मैं आ रहा हूं। अनंत जी, आप ये देखिए कि पहले तो इन लोगों ने दबाव बनाया कि हमें 26 जनवरी के लिए ट्रैक्टर ट्राली रैली का अनुमति दिया जाए। इन्होंने साइन किया, 37 एनओसी इन्होंने साइन किया, किसी प्रकार का दंगा नहीं होगा, शांति प्रदर्शन होगा, शांति पूर्वक होगा। लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या इनमें से किसी एक का भी पालन हुआ? यहाँ तक कि जो समय सीमा निर्धारित की गई थी उससे पहले ही रैली निकल गई, तय रूट का भी पालन नहीं हुआ। और जो हम लोगों ने अराजकता देखी दिल्ली में, इसमें कोई उसको झुटलाया नहीं जा सकता। अब प्रश्न उठता यह है अनंत जी कि यहाँ पर ये बेसिकली जो हमारा किसान आंदोलन है, हमारे किसान भाइयों का, ये किसान आंदोलन होता तो कतई इस प्रकार की दंगा, इस प्रकार की अशांति न भड़कती। आप ये बताइए कि कभी किसान डंडे लाठी लोहे के राड लेकर चलता है, वो तो कंधे पर हल लेकर चलता है, लोगों का पेट पालता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्होंने हमारे किसान भाइयों को मोहरा बनाकर बैठा दिया है। आज आप बताइए, कृषि मंत्री जी ने क्या कहा कि बार बार आप कह रहे हो कानून वापस लो। सवाल यही है विशाल मिश्रा, इसमें जो राजनीति घुस गई ना, अब तो जयंत चौधरी मंच पर है। किसान लगातार कहते हैं कि नेताओं को मंच नहीं दिया जाएगा, जयंत चौधरी तो मंच पर है, उनको मंच क्यों दिया गया? 2014 के चुनाव से रिलेशन है क्या इसका? इस पर बात करेंगे। सीधा रुक करूंगा सिंगू बॉर्डर का, जहां हमारी सहयोगी शिखा इस वक्त मौजूद है। शिखा, यह ऐलान कर दिया गया कि कल देश में जगह जगह पर चक्का जाम किया जाएगा। सिंगू बॉर्डर पर क्या आप देख पा रही हैं, स्ट्रैटेजी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अनंत, आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि 26 जनवरी को जो मंजर हमने देखा था उसके बाद से पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। यहाँ पर बैरिकेडिंग एकदम टाइट कर दी गई है, मल्टी लेवल सिक्योरिटी कर दी गई है, साथ ही साथ कंटीले तार यहाँ पर लगा दिए गए हैं, नुकीले कीले लगा दी गई है। चक्का जाम करने की बात की जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये कहा गया कि हम चक्का जाम करेंगे, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर्स पहले से ही सील है, हम दिल्ली के अंदर चक्का जाम नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली पहले से ही जाम है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण रहेगा चक्का जाम, लेकिन हमने देखा था कि किस तरीके से रहा है 26 जनवरी का वो दिन जब ट्रैक्टर रैली के नाम पर अराजकता फैलाई गई थी। और यहाँ की अगर बात कर ले सिंघू बॉर्डर की, तो आपको बता दें क्या देखा था आपने कि किस तरीके से यहाँ पर भी तलवारें चलाई गई थी, जो एसएचओ थे उन पर वार किया गया था। तो इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए डर इसी बात का है कि गारंटी पहले भी दी गई थी, इस बार फिर चक्का जाम कर रहे हैं, कहीं पहले की तरह ना कर दें। हमारी सहयोगी अनुपमा लगातार हमारे साथ बनी हुई। अनुपमा, यूपी गेट पर क्या देख रही है इस वक्त आप? बिल्कुल आनंद, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हो जाती है कि राकेश टिकैत ने यूपी गेट से ही इस बात का ऐलान कर दिया कि कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यानी कि एक आगे कि जहां पर भी शुगर केन हार्वेस्ट का काम होता है, जहां पर भी गन्ने की खेती होती है, वहां के किसान बहुत ज्यादा बिजी है और इसीलिए कल जो है चक्का जाम नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सोचने की जरूरत है कि क्या ये भी कोई नई ट्रिक है, क्योंकि पहले हमने 26 जनवरी को देखा था कि एनओसी मिल गई, तो उसके बाद राजधानी दिल्ली के अंदर क्या हुआ। अब राकेश टिकैत की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां पर शुगर केन हार्वेस्टिंग होती है वहां पर चक्का जाम नहीं किया जाएगा। अगर आपको चक्का जाम नहीं करना था तो आप चाहते तो पूरे देश में भी चक्का जाम। बिल्कुल यही सवाल है, वापस उलट रहा हूं। ममता काले, बताइए जरा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जाम नहीं होगा, लेकिन बाकी जगह जाम किया जाएगा। मुझे बताइए जरा, मैं जानना चाहूंगा नक्षत्र वैद्वान आपसे कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए आपने मना कर दिया कि वहां जाम नहीं होगा, जो लोग महीनों से बंद सीमाओं के अंदर बैठे हुए हैं उनकी फिक्र कौन करेगा? उनकी फिक्र नहीं है क्या आपको? देखिए, हमारा जो ये अनंत जी धरना चल रहा है, ये हमारा एक बड़ा ही शांतिपूर्ण, जैसे महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए आंदोलन किया जी, हमने वैसे हमारा आंदोलन चल रहा है। 26 तारीख को जो भी हुआ,
हमारी 32 अरे आप महात्मा गांधी जी की तुलना मत लक्ष्य जी, करिए जब इस आंदोलन से। आजादी के आंदोलन में जब हिंसा हुई थी तो महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। आंदोलन पूर्ण रूप से 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ वो महात्मा गांधी का रास्ता नहीं था। क्या अराजकता फैलाई, किस प्रकार का यहाँ पर अशांति हुआ, उसको अब वो किसी से छिपा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों तक का आप लोगों ने सहारा लिया, कभी सिंगर से ट्वीट करा रहे हैं तो कभी किसी से ट्वीट करा रहे हैं। उनको जिनको फार्मूला के बारे में नहीं मालूम, उन प्रावधानों में क्या कमियां हैं उनके बारे में नहीं मालूम, आप उनसे इस आंदोलन का समर्थन हासिल कर रहे हैं। अरे हमारा अंदरूनी मामला है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है मानव, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल करने का अधिकार नहीं है। तो फिर ये सिंगर और ये ना जाने कौन कौन इनकी क्या बिसात है। हमारा अंदरूनी मामला है, 11 बार सरकार बात कर चुकी है, सरकार पूछ रही है काला क्या है, आपत्ति किस बात से है, ये तो बताइए। यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है। मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूं, लेकिन ठाकुर अभिषेक सिंह जरा बताइए, आप तो खुद 5 साल सरकार चला चुके हैं उत्तर प्रदेश में। सरकार लगातार ये कह रही है कि भाई आइए बात कीजिए, जो आपके मुद्दे हैं उनको हमारे सामने रखिए। आप बात करने जाते हैं, मुद्दे नहीं बताते, उसके बाद धमकी देते हैं कि हम चक्का जाम कर देंगे। आपने कहा शांतिपूर्ण यात्रा निकालेंगे तो दिल्ली में मारकाट शुरू कर दी। किसान के नेता बन रहे हैं, लेकिन ठाकुर अभिषेक सोम, देखिए किसान जो है वो अपनी बदहाली से परेशान था, हमें कातिल बताते हैं और ये पूरे देश की किसानों की अवस्था है। और मैडम प्लीज मेरी बात को लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। आप सुमन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, ठाकुर अभिषेक सोम के बाद में ठीक आपके पास आ रहा हूं। भारत की सरकार जो एक तरफा उद्योगपतियों को उनकी कर्ज माफी कर रही थी, उनको सहारा दे रही थी, तो उसकी एक बहुत बड़ी नाराजगी थी। किसानों की भी कर्ज माफी होनी चाहिए, बिजली के भुगतानों की जो उनपे बकाया बिल है उनकी भी माफी होनी चाहिए। आप तो अलग मुद्दों पर आ गए सर, किसानों का विरोध कर्ज माफी को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर नहीं है। किसानों का जो विरोध है ठाकुर साहब, वो है इन तीनों कृषि कारणों को लेकर के, इनके प्रावधानों के बारे में। उन्हीं प्रावधानों को सही करने की मंशा सरकार की है। मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूं, किसानों की बहुत लंबी समस्याएं हैं जी। और अभी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मामला गूंजा है। आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन का भी बहुत जल्दी बयान आने वाला है। हिंदुस्तान के किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये तो आपको याद होगा ना, ये 12 से 17 के बीच में यूपी की जब सरकार थी आपकी, तो कितने किसानों ने आत्महत्या की थी। मोदी जी की छवि, ये तो ठाकुर अभिषेक सिंह आपको याद होगा ना कि जिन किसानों ने आत्महत्या की थी, जिनकी फसल बर्बाद हुई थी, उनको 2 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए का चेक सहायता के तौर पर आपकी सरकार ने दिया था। मैं तो कहूंगा आज ही आप ठाकुर अभिषेक सिंह, ये तो आपको याद होगा ना, कर्ज माफी होती है। ठाकुर अभिषेक सिंह बिलों को पूर्ण रूप से माफ सुन के तो बताइए। देखिए ठाकुर साहब सुन के तो बताइए, ये तो आपको याद होगा ना कि 2012 से 17 के बीच में जो सरकार थी आपकी, उस दौरान कितने किसानों ने आत्महत्या की थी उत्तर प्रदेश के अंदर। सहायता राशि के नाम पर 2 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए का चेक आपने दिया था। देखिए ये तो याद होगा ना, किसानों के हितैषी आप जो बन रहे हैं। प्रदेश में किसान आंदोलन में किस तरीके से निर्मल कर दी गई। ठीक है, सुमन जी को जवाब देना चाह रही है आप। सुमन अर्पण बात रखिए अपनी। ये अडानी अंबानी की सरकार, सुमन अर्पण बात रखिए अपनी। ये किसानों की सरकार नहीं है, मजदूरों की सरकार नहीं है। कातिल लाशों पर खड़े हो हमें कातिल बताते हैं और हम बड़े विश्वास से उन पर यकीन करते हैं। आज जो विपक्ष में देश की जो अराजकता की खेती बोई जा रही है ना, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 70 सालों में देश का किसान कहाँ था? क्या तब किसानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा था? तब क्या किसानों आत्महत्या नहीं कर रहे थे? तब किसान भूखे नहीं मर रहे थे? तब क्या हो रहा था? आज मुझे ये बताइए, आज जब तीनों कृषि कानून आए, पत्थर मारते थे, सेना का अपमान करते थे, उन लोगों के आपने मुकदमे वापस मसरत जैसे आतंकवादियों की रिहाई पर मोहर लगाई। और जब आपकी सेना, तब आपकी ह्यूमन राइट और इंटरनेशनल, देखिए ये दिक्कत है ठाकुर अभिषेक सिंह, ये दिक्कत है कि हम बात पूरा नहीं करते हैं, पश्चिम में पहुंच जाते हैं। हम बात किसान की कर रहे हैं, आपका आतंकवादी मोह जाग जाता है, उनकी बात आप करने लगते हैं। ममता काले हमारे साथ जुड़ चुकी। ममता काले बताइए जरा कि इस जाम में हिंसा नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? ऐसी गारंटी दिल्ली में ली गई थी, क्या हुआ? 26 जनवरी की गवाह पूरा देश बना, अब फिर चक्का जाम कर रहे हैं। क्या होता है भारत जी? बहुत बहुत धन्यवाद आनंद। सबसे पहले मैं बहुत ही दिल से विकास जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ और बहुत उनकी कमी महसूस होगी हमें, तो उनको मेरा नमन और प्रणाम। एंड विकास, वेरेवर यू आर, गॉड ब्लेस यू एंड यू विल बी मिस्ड। मैं उनको बिना श्रद्धांजलि दिए अपना कार्यक्रम आज का शुरू नहीं कर पाती। अब मैं आपके प्रश्न पर आना चाहती हूँ। देखिए, जहां तक ये तमाशा किसान आंदोलन के नाम पर किया जा रहा है, कुछ अराजक, असामाजिक और देश विरोधी तत्वों के द्वारा,
उनके बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। जो आपने बिल्कुल सही बोला, 26 जनवरी का जो तमाशा हम लोगों ने देखा, जिस प्रकार से हमारे आपका मेरा इस देश का जो महापर्व है गणतंत्र दिवस, उसकी धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, तिरंगे की धज्जियां उड़ाई गई, तब इनमें से कोई वो नेता नहीं दिखाई दिए जिन्होंने परमिशन मांगी थी, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी, जिन्होंने बोला था कि हम आह्वान करते हैं इस ट्रैक्टर रैली का। सारे गायब हो गए। राकेश टिकैत जी गायब, राकेश टिकैत गायब, योगेंद्र यादव गायब, दर्शन पाल गायब, अरविंद केजरीवाल गायब, मनीष सिसोदिया गायब, राहुल गांधी गायब, पूरी ब्रिगेड गायब होकर के घर में बैठ गई, अराजक तत्वों को छोड़ दिया। मामले को और खराब कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं किसानों से बातचीत की जाए, एक टेलीफोन कल की जिम्मेदारी लेगा, ये तय किया जाए और उसके बाद आकर के बोलेंगे कि सरकार ने क्या किया। संजीव कौशिक, सवाल वही वापस लौट कर आ रहा है कि कल की गारंटी कौन लेगा? कल हिंसा नहीं होगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? क्योंकि इतिहास हम देख चुके हैं 26 जनवरी को क्या हुआ था गारंटी लेने के बाद। एक छोटे से ब्रेक ले मुझे रुकना होगा, वापस लौट रहा हूं कुछ और सवालों के साथ।
और 5 के प्रहार में सभी मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। मास्टर शिवराज सिंह, सवाल मेरा ये कि जब शुरुआत से किसानों ने कहा कि मामला राजनीतिक नहीं है, आंदोलन राजनीतिक नहीं है, मंच राजनीतिक नहीं, तो इस महापंचायत में जयंत चौधरी मंच पर कैसे? मंच पे तो मैं बताऊंगा कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का नेता नहीं गया जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जब राकेश ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भी सर नहीं झुकने देंगे, सरकार हमारे सरकार का भी सर नहीं झुकने देंगे, हमें पता है जो 26 जनवरी को हुआ सर, उससे पूरे देश का सर झुका, तो नहीं झुकने देंगे, क्या करेंगे? वो सब लफाजी है। खड़े रहोगे, इसकी जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच तो चल रही है सर, एफआईआर हो रही है, तो बाकी लोग छाती पीट रहे हैं किसानों के ऊपर एफआईआर क्यों हो गई? यही राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमारे जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको रिहा करो। कार्रवाई तो हो ही रही है ना जांच के बाद। क्या 26 जनवरी पर लाल किले पे खड़े रहोगे पूरे जीवन? लाल किले से हटोगे नहीं? आपको नहीं भाई साहब मैं पूरे सम्मान के साथ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, पूरे जीवन हम 26 जनवरी में खड़े रहेंगे, लाल किले में खड़े रहेंगे और तिरंगे के साथ खड़े रहेंगे। आप बताइए, आप क्या तिरंगे के साथ खड़े नहीं है? क्या आप लाल किले में उस तिरंगे के साथ खड़े नहीं है? आप ये बताइए। और जिन लोगों ने उस दिन अराजकता करी, देश विरोधी कार्य करा, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, पूरे सम्मान के साथ आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझे ये बताइए, ये जो बाहर के लोग, ये विदेशी तत्व आ गए बीच में, इनका हमारे देश के किसानों से क्या लेना देना है? ये क्या किसान है? ये इंटरनेशनल फोरम के किसान है, रेहाना किसान है। जरा मास्टर शिवराज जी, जरा एक बार जयंत चौधरी के ऊपर जवाब दे दें। डिमांड कर रही है, विपक्ष से डिमांड कर रही है। मास्टर शिवराज जी, पहले जरा आप जयंत चौधरी को मुझे जवाब दे दीजिए। जयंत चौधरी वहां क्या कर रहे थे? आरएलडी के नेता वहां क्या कर रहे थे? आप तो कर रही है कुछ और बातें कर रही हैं आप। संजीव कौशिक जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बातें वही कर रही है ममता काली, बातें ममता काली वही कर रही है जो बातें होनी चाहिए, और जिन बातों के जवाब तलाश रहे हैं हम लोगों को। आप मत भटकाइए। ये किले की जांच चल रही है, लाल किले से हटना होगा डिबेटों में और सही मुद्दे पे आना होगा, वार्ता पे आना होगा। राजी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जयंत चौधरी वहां क्या कर रहे थे? सियासत है किसानों को। जयंत चौधरी वहां क्या कर रहे थे? उनके टिकट पर चुनाव लड़ा था राकेश टिकैत ने, क्या उसका कर्जा चुकाया जा रहा है क्या? ये भी देश में आग लगाने वाले। मैं तो सर ये पूछ रहा हूँ कि उनके टिकट पर 2014 में राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ा, क्या उसका कर्ज अदा किया जा रहा है क्या? नहीं हो जाता। मेरे सवाल का जवाब भी दे रहे हैं सर आप। बताऊं, गुरु प्रकाश बताएं जरा। गुरु प्रकाश, जिस आंदोलन के अराजनीतिक होने का दावा किया जाता था, वहां आरएलडी के नेता कैसे पहुंच जाते हैं मंच पर? मजबूती दिखाए और सरकार। देखिए अनंत भाई, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो विपक्ष पहले देश में महागठबंधन बनाता था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन बनाने लगा है। मुझे समझ में नहीं आता है, ये ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ विपक्ष के लोगों का गठबंधन हो गया है और वो देश के सामने बेनकाब हो गए हैं। अभी समाजवादी, अरे भैया बात सुन लीजिए यार, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं, मैं आपका आपको बोलना जरूरी है, लेकिन बात सुनिए धैर्यपूर्वक। लगातार उसके मैंने आप बात सुनिए धैर्यपूर्वक। आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आते हैं, आपको बोलना मैं समझ सकता हूं आपका संकट है, लेकिन सुनिए जरा ध्यानपूर्वक। कमाल की बात कर रहे हैं। ये विपक्ष के लोग महागठबंधन बना के बैठे हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में 100 से अधिक देशों में हमारा वैक्सीन पहुंच रहा है, हमारा देश परम वैभव की ओर बढ़ रहा है, हमारे देश की विश्वसनीयता बढ़ी है, हमारे देश का नेतृत्व अच्छा हो रहा है। इन लोगों को समस्या है, चीन को समस्या है, पाकिस्तान को समस्या है, देश में कांग्रेस को समस्या है, कम्युनिस्ट पार्टी को समस्या है, बड़ा ही विचित्र आंदोलन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जिनको उस पर आपत्ति है, सवाल उस पर नहीं है। सवाल तो ये है कि जो आंदोलन गैर राजनीतिक होने का तमगा दिया जा रहा था जिसको, वहां पर राजनेता क्या कर रहे हैं? संजीव कौशिक बताइए जरा, जयंत चौधरी वहां क्यों थे? जवाब दीजिए इस बात का, जयंत चौधरी वहां क्यों थे? और जो बैठ करके अभी संजीव कौशिक, जयंत चौधरी वहां क्यों थे? बताइए जरा जी। बोलिए अनंत, क्या पूछा चौधरी मंच पर क्या कर रहे थे? महापंचायत में जयंत चौधरी क्या कहा? देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि किसानों के साथ वो राजनीतिक खड़ा होइए, आप भी खड़ा होइए। राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, वो किसान नहीं है। और यहाँ गुरु प्रकाश बैठे, वो किसान नहीं है संजीव कौशिक, वो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, किसान नहीं है। ये आंदोलन तो किसानों का है ना। लगातार यही हम कह रहे हैं कि किसानों को राजनीतिक दल अपना हथियार बना रहे हैं।
चाहे वो आरएलडी हो या बाकी लोग हों। किसानों को सपोर्ट नहीं चाहिए, हम सपोर्ट करने वाले हैं। किसान कहते हैं कि आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, आप करें, आपका सपोर्ट नहीं चाहिए। किसानों की आवाज देश की बाहरी सरकार तक नहीं पहुंच रही है। जिसका भी सपोर्ट मिलेगा किसान सपोर्ट लेगा। जाइए आप खड़े रहिए। अच्छा, बहरी सरकार है, बहरी सरकार है। देश के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है, देश के लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। देश के लोगों का अपमान मत करो आप। देश के लोगों के आशीर्वाद से सरकार बन गई। नहीं, संजीव कौशिक आपने साफ कर दिया। संजीव कौशिक आपने साफ कर दिया कि जिसके साथ जरूरत पड़े हर किसी का साथ लेंगे। तो ममता काले बताइए जरा कि अब तक ये ढोंग क्यों किया जा रहा था कि हमें किसी और के साथ की जरूरत नहीं है? ये ढोंग क्यों किया जा रहा था कि मामला राजनीतिक नहीं है? साफ पहले दिन से कहते हैं ना कि विपक्षी पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक किसान आंदोलन है, आज स्वीकार रहे हैं, 2 महीने पहले स्वीकार लिया होता। किसने कह दिया विपक्षी पार्टियों के द्वारा? पता है आनंद जी, ये गजबे लोग हैं, इनके लिए ना जो गजबे शब्द होता है ना वही इनके लिए है। आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं पर इनके दिमाग में घुसने के बावजूद गोल गोल घुमा रहे हैं। अब आप देखिए, जो किसान है उनकी बात ये सुनेंगे नहीं, पर जो किसान नहीं है उन नेताओं को बुला बुला कर मंच दे रहे हैं। कहीं मनीष सिसोदिया चले जाते, कहीं ये भाई साहब चले जाते, उसके बाद ये विश्व में से पता नहीं कौन कौन सी विश्व सुंदरियां उठा करके लेके आ जाते, पता नहीं वो कहां में किसानी करते, कौन सी किसान नेता है, उनके टूल किट निकल आते हैं, उनके जो टूल किट निकलते हैं 4 और 5 तारीख को किस प्रकार से कौन से हैशटैग ट्रेंड होंगे, किस तरीके से ट्विटर में स्ट्रॉम आएगा, किस प्रकार से भारतवर्ष को अस्थिर किया जाएगा, किस प्रकार से सरकार को बदनाम किया जाएगा, किस प्रकार से देश को तोड़ा जाएगा। कौशिक जी आप ये बताइए कि 5.5 मिलियन $3.5 मिलियन में से आपको मिला, 3.5 मिलियन में से आपको क्या मिला है, कितने डॉलर आप कह रहे बताइए। और उसके प्रवक्ता आके टीवी के चैनलों पे कुछ और बोलते हैं। एक सेकंड, संजीव कौशिक, सुमन आप कुछ कह रही हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। सुमन जी अपनी बात रखिए, क्या कह रही हैं आप? बात पूछना चाहूंगी कि अभी आप कह रहे थे, हाँ कौशिक जी कह रहे थे कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो किसानों के साथ खड़े हो। क्या किसानों का कर्तव्य ये है कि वो अपने राष्ट्रीय झंडे का अपमान करें? क्या वो अपने संविधान का अपमान करें? जब संविधान ने आपको शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करने की इजाजत दी तो 26 जनवरी के दिन आप लोगों ने क्या किया? आपको अपने अधिकार तो याद है? आपको क्या किसानों को अपने कर्तव्य याद थे? सुमन जी मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाइए और सरकार से ये मैं आपके सुर में सुर, मैं गलत को गलत ही कहूंगी। आदमी था जो आदमी इसने इस तरह का कुकृत्य किया, उसके 3 महीने के कॉल डिटेल्स निकालिए, वो भाजपा का आदमी है, जो भाजपा ने प्लान किया था। गजब हालात है संजीव कौशिक, मुझे ये बताइए सर, बड़ा विरोधाभास है। एक सेकंड संजीव कौशिक सर, बड़ा विरोधाभास है, बड़ा विरोधाभास है संजीव कौशिक। विरोधाभास ये है कि आप लोग कहते हैं कि जो दंगाई थे वो बीजेपी के लोग हैं और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं को कानूनी संरक्षण देने के लिए 70 वकीलों की फौज पंजाब सरकार खड़ी करती है। बीजेपी के लोगों को अब पंजाब सरकार संरक्षण दे रही है क्या? गजब विरोधाभास है सर। किसान के नेता कह रहे हैं कि विपक्ष क्यों बौखला रहा है? मैं ये कह रहा हूं संजीव कौशिक, आप ये कहते हैं कि तमाम जो लोग थे जिन्होंने 26 जनवरी का हिंसा की वो बीजेपी के लोग थे और उन्हीं लोगों के संरक्षण के लिए 70 वकीलों की फौज अमरिंदर सिंह खड़े कर रहे हैं। तो मुझे बताइए जरा, विशाल मिश्रा के हालात ये हो गए कि बीजेपी के लोग दंगा करेंगे और वकील लेगी कांग्रेस। जो उपद्रवी है उसके साथ ये विरोधाभास नहीं तो और क्या है विशाल मिश्रा? जिन लोगों को इससे अनंत जी इससे साफ जाहिर होता है कि ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। अरे विशाल जी कोई जाहिर नहीं होता है, खंभा मत नोचिए, सपोर्ट करते हैं, खंभा मत नोचिए, कभी कील ठोकते हैं, कभी कील उठाते हैं। अरे संजीव जी ये बताइए, संजीव जी ये बताइए कि आप कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, तो फिर आपकी सरकार कांग्रेस पार्टी 70 वकीलों का फौज उनको बचाने के लिए क्यों खड़ा कर रही है? बताइए क्यों खड़ा कर रही है? और ये बताइए, ये जो इंटरनेशनल सिंगर, स्टार, पॉप स्टार, रॉक स्टार, कौन से स्टार से ट्वीट कराया जा रहा था वो किसान थे। बताइए, इंटरनेट की खेती करने वाले किसान थे, वो बहुरूपीय किसान थे। किसे भी आज ये लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल विशाल संजीव कौशिक में वापस लौट रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा नक्षत्र वैद्यवान जरा इस बात का जवाब। नक्षत्र जी 2 सवाल देखिए मेरे आपसे हैं। पहला सवाल तो यही जो लगातार पूछ रहा हूं कि जयंत चौधरी उस मंच पर क्या कर रहे थे, और दूसरा सवाल मेरा नक्षत्र जी ये है कि ये आंदोलन, ये आपका चक्का जाम, हिंसा इसमें नहीं होगी, इस बात की गारंटी कौन लेगा? नक्षत्र जी बताइए जरा। इनको पहले बंद करवाइए जी। आप जो जब कोई बोलता है तो दूसरे उनका स्पीकर बंद कर। विशाल जरा नक्षत्र जी जवाब दे लें। विशाल मिश्रा मैं लौट रहा हूं आपके पास, और हम विशाल मिश्रा मैं लौट रहा हूं आपके पास। नक्षत्र जरा जवाब दे लें। नक्षत्र जी बताइए।
पहले मैं सुमन जी को बताना चाहता हूं, अगर किसानों ने आश्वासन दिया था कि कोई भी दंगा नहीं होगा 26 जनवरी को जी, तो उसके लिए पुलिस ने क्या चूड़ियां पहन रखी थी? अगर किसी ने सर चूड़ियां पहनने से क्या मतलब नक्शद जी? क्या कर रही थी? आप चूड़ियों को कमजोरी से नापते हैं क्या? एक सेकंड सर, अपना जवाब पूरा करें उससे पहले मुझे आपत्ति है नक्शद जी यहाँ पर। नक्शद जी पहले मुझे आपत्ति है आपके इस कथन पर सर चूड़ियों से क्या मतलब है? मतलब महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं तो क्या कमजोर मापते हैं क्या? बल्कि गाइड किया उन्होंने, पुलिस और प्रशासन के लिए आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो जब पुलिस ने हमारे साथ धक्केशाही की तो वो हमारे लिए जाते और हमको उनकी सहानुभूति। नक्शद जी देखिए, सुनिए, जब सरकार ने हमारे ह्यूमन राइट्स के ऊपर प्रहार किया, आप सरकार ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर प्रहार किया, लेकिन किसानों ने जो पुलिस वालों के ऊपर तलवारों का इस्तेमाल किया, महिला पुलिसकर्मियों के ऊपर से दौड़ते हुए तमाम लोग गए हैं, वो उनके अधिकारों का संरक्षण किया करता है। ये दोगलापन नहीं चलेगा सर, ये दोगलापन नहीं चलेगा। नक्शद जी सीधा जवाब दीजिए ना। जयंत चौधरी वहां क्या कर रहे थे? सवाल मेरा आपसे ये है, हिंसा नहीं होगी उसमें गारंटी कौन लेगा? सवाल मेरा आपसे ये है। हमारे देश का संविधान है, अहिंसा से हम काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं। नक्शद जी सवाल मैं पूछ रहा हूं सर, सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे। वक्त में इजाजत नहीं देता चर्चा का करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। लेकिन 5 के प्रहार के साथ ये अपील भी मेरी तमाम लोगों से है कि जो लोग ये कहते थे कि आंदोलन राजनीतिक नहीं है, उस मंच पर राजनेता बैठे हुए हैं, साबित करता है कि उसमें राजनीतिक पहुंच कितनी गहरी है। और ऐसे नेताओं से आप भी सावधान रहिएगा। नमस्कार।